वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महेश शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हियर वी आर ऑब्जर्विंग पार्ट 5 एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 5 हम लोगों ने देखा और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू स्टार्ट solving question number 12 onward, and before going to start this lecture I would like to recapitulate 3 formulas which is relevant to this chapter. One is nth term an equals to a plus n minus 1 into d. Second formula sum of n term n upon 2 2a plus n minus 1 into d, and third formula related to this also n upon 2 first term plus last term or nth term. Now a is first term, d common difference, n number of term, an nth term, and sn is sum of n term. This nth term is also called last term. So starts question number 12. Question number 12 says find the sum of first 40 positive integers divided by 6. First 40 positive integer divided by 6. So first डिवाइडेड बाय 6 है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहला जो इंटीजर होगा वह 6 ही होगा, दूसरा इंटीजर 12 होगा, तीसरा इंटीजर 18, फोर्थ इंटीजर इज 24 एंड सो ऑन सो। यानी 6 का टेबल लिखना है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि नेगेटिव ने हम नहीं ले सकते। हियर फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कोई टर्म माइनस फर्स्ट इसका पहला टर्म, तो 12 माइनस 6 6, या 18 माइनस 12 6, तो 6 आ गया। एन फर्स्ट 40 टर्म पूछा जा रहा है उसका सम, तो एन की वैल्यू 40 है, सो लगा देंगे फॉर्मूला एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म 40 अपॉन 2 2 इंटू ए वैल्यू इज 6 प्लस एन 40 माइनस 1 टाइम्स डी वैल्यू 6। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4920 विच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड हियर। नाउ 13th क्वेश्चन विच सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 टर्म्स मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। सो 8 16 24 32 जितने भी हैं सभी 8 के मल्टीपल है। फर्स्ट 15 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट 15 के लिए ए वैल्यू इज फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8 का मल्टीपल है तो 8 है, और एन 15 सम ऑफ 15 टर्म पूछा जा रहा था, तो 15 अपॉन 2 एन अपॉन 2 2 इंटू ए वैल्यू प्लस एन माइनस 1 15 माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 8। इसको सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक दिस प्रीवियस क्वेश्चन 12 नंबर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 960 आ रहा है। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है इसको, 960 आता है। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन 14 सेज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सो ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 से लेकर के 0 टू 50 इसके बीच का ऑड नंबर, तो 0 के बाद 0 बिटवीन 0 एंड 50 इसका मतलब 0 के बाद होनी चाहिए, तो 1 नंबर्स आर 1। उसके बाद ऑड नंबर क्या आएगा 3 आएगा, 5 7 9 डॉट डॉट अप टू 49 सभी ऑड नंबर है। इसका सम कहा जा रहा है। ठीक है, तो जब सम कहा जा रहा है तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि 1 + 2 3 होता है, 3 + 2 5 एंड सो ऑन सो। नाउ nth टर्म, n नंबर ऑफ टर्म तो मैंने जान नहीं रहा, लेकिन nth टर्म की बात किया जाए तो यही आपका nth टर्म है 49। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है, तो सम ऑफ n टर्म के लिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, n आपके पास चाहिए, तो n आप कैसे निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सम ऑफ n टर्म पूछा जा रहा है, सबका सम। सो सबका सम पूछा जा रहा है आपके पास। तो यहाँ देखिए अगर आप n वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ n टर्म के 2 फॉर्मूला है, एक तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 ए तो आपके पास है, n नहीं है, d भी आपके पास है, तो यहाँ पर भी n की जरूरत, यहाँ पर भी n की जरूरत, तो पहले आपको n फाइंड करना पड़ेगा। सो n के लिए आपके पास एक क्लू दिया हुआ है कि an nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ से एन nth टर्म इज 49 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज 2, 1 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, 49 माइनस 1 कितना होगा 48, 2 से मल्टीप्लाइड है डिवाइड हो जाएगा 24 और माइनस 1 है तो प्लस 5 हो जाएगा 25, सो n वैल्यू इज 25। पुट कर देंगे एस एन वैल्यू, देयरफॉर सम ऑफ n टर्म 25/2 2 इंटू ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी वैल्यू इज 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वह है 625, ये आपका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 says a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows, ₹200 for the first day, पेनल्टी के रूप में लगेगा अगर पहला दिन डिले करेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। आपके पास टाइम लिमिट है, ठीक है, मान लेते हैं कि 20 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है, आप 21 डेज़ लगा दिए, तो 20 डेज़ के बाद जो एक दिन लगा आपका डिले हुआ उसके लिए आपको 200 रुपये पेनल्टी लगेगा। फॉर सेकेंड डे 250 रुपीज़ सेकेंड डे, अगर 2 दिन तक हुआ तो पहला दिन 200 रुपया लगेगा तो दूसरा दिन 250 रुपया लगेगा। देखिए ऐसा नहीं कि जो पर डे ए फिक्स अमाउंट विल बी पेड फॉर एज अ पेनल्टी, नहीं, फर्स्ट डे अगर एक दिन का डिले करेंगे तो 200 रुपीज़ आपको पेनल्टी लग जाएगा। अगर आप सेकेंड डे यानी पहला दिन 200 रुपया, दूसरा दिन करेंगे तो क्या होगा 250 रुपीज़। तो फर्स्ट टर्म आपके पास डिले के लिए 200 रुपीज़ आ गया, सेकेंड टर्म कितना है 250, थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़, थर्ड डे मीन्स थर्ड टाइम, थर्ड टर्म 300 फॉर द थर्ड डे एंड सो ऑन सो, दैट इज द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, ठीक है, फ्रॉम द प्रीसीडिंग डे। सो अगर थर्ड डे की बात करते हैं तो सेकेंड डे से 50 रुपये अधिक लगेगा। सेकेंड डे जो पेनल्टी मिला वह पेनल्टी देना पड़ेगा, वह फर्स्ट डे से 50 रुपये अधिक देना पड़ेगा एंड सो ऑन सो, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क्स फॉर 30 डेज। तो सब यह जो टोटल अमाउंट अगर 3 दिन के लिए वह डिले करेगा तो A1 + A2 + A3 यानी सम ऑफ 3 टर्म निकाल लेंगे तो उतना पेनल्टी देना पड़ेगा। कह रहा है कि 30 दिन उसने डिले किया तो सम ऑफ 30 आपके पास निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह AP में जाएगा। यस, फर्स्ट टर्म A आएगा 200, कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200 कीजिए 50 टू 300 माइनस 250 करेंगे 50, यानी अगर आपके पास देखा जाए तो A हमारे पास 200, N की वैल्यू 30 डेज के लिए निकाल दे, कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज़ क्या आएगा, तो सम ऑफ 30 इज इक्वल टू n/2 30/2 2 इंटू A प्लस n-1 30 - 1 टाइम्स D, कॉमन डिफरेंस 50, और यह सम आपके पास जो आएगा तो 27,750 आएगा। तो इसका मतलब है कि ₹27,750 हैज़ टू बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर 30 डेज डिले, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। लिख लेंगे। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन सेज अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस, ठीक है, ये 700 रुपया को 7 कैश प्राइजेस में देना है, यानी 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑब्वियसली जो सबसे टॉप आएगा उससे सबसे ज़्यादा कैश प्राइज होगा, जो उससे सेकंड पोजीशन आएगा उससे कम, थर्ड वाले को उससे कम, फोर्थ वाले को उससे कम। क्वेश्चन इज सेइंग इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, मतलब जो टॉपर होगा उसको अगर 100 रुपीज़ मिलेगा तो 20 रुपया कम सेकंड टॉपर को, यानी 80 रुपया, थर्ड टॉपर को 80 में से 20 घटाएंगे 60 रुपया एंड सो ऑन सो। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो हाईएस्ट प्राइज अगर x रुपीज़ है तो सेकेंड हाईएस्ट कितना होगा x - 20, थर्ड हाईएस्ट कितना होगा x - 20 - 20 दैट इज x - 40 एंड सो ऑन सो, ठीक है। और सबका सम आपके पास 700 के बराबर होनी चाहिए। तो लेट द अमाउंट
फॉर फर्स्ट प्राइज ₹X, सो अमाउंट फॉर सेकेंड प्राइज कितना होगा X माइनस 20, ठीक है। नाउ अमाउंट फॉर थर्ड प्राइज कितना होगा X माइनस 20 X माइनस 40। इस तरह से सेवंथ प्राइज भी आपको देखना है, ठीक है। सो टोटल कितना होना चाहिए, 7 आपके पास टर्म्स आएंगे, सबका सम 700। सो आपके पास दो तरीका है, तो सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज X माइनस 20, थर्ड प्राइज X माइनस 40, फोर्थ प्राइज X माइनस 60, फिफ्थ प्राइज X माइनस 80, सिक्स्थ प्राइज X माइनस 100 एंड सेवंथ प्राइज X माइनस 120 गिव्स 700, ठीक है। और x हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स, 7 टाइम्स, 7x। अब देखिए -20 -40 -60 -60 120 माइनस में -80 -200 -300 -420 इक्वल्स टू 700। ट्रांसपोज दिस इनटू लेफ्ट राइट हैंड साइड, सो 7x इक्वल्स टू 420 प्लस 700, तो 1120 आ गया। देयरफॉर x गिव्स 1120 अपॉन 7, 7 से 7 1 जा 7 6 जा 0, x इज इक्वल टू ₹160। तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट प्राइज। सो 7 प्राइज कितना हो जाएगा, R ₹160 ₹140। इस तरह से आप घटाते जाएंगे, 20 घटाते जाएंगे तो अप टू 40 तक आपका प्राइस आएगा। क्लियर, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे हम बना सकते हैं यह भी देख लीजिए। मुझे इतना सम नहीं करना है। अब इसका फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है, x है, लास्ट टर्म कितना है x माइनस 120 जो nth टर्म है, और n 7 है। सो सम ऑफ n टर्म इज n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, और सम कितना है 700 के बराबर। n 7 अपॉन 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इज x, लास्ट टर्म इज a माइनस 120, सॉरी x माइनस 120। सो 2 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, 700 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 मल्टीप्लाइड है 7 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस x 2x माइनस 120 आएगा। सो 7 से 100, 100 इंटू 2 200 इक्वल टू 2x माइनस 120। इस 120 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 320 आएगा, 320 इक्वल टू 2x, 2 से 160, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160। देख लीजिए यही पर आ रहा है, x इज इक्वल टू 160। तो आप यूजिंग फॉर्मूला लगाएंगे, एपी का जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी होगा, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, आपके पास फिजिबिलिटीज है। कौन अच्छा है, कौन सा मेथड बढ़िया है, ये मेथड या ये बढ़िया, आप मुझे कमेंट करके बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सेज इन ए स्कूल students thought of planting trees in and around the school। in and around the school मतलब स्कूल के अंदर में, स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर में और स्कूल कॉम्प्लेक्स के चारों ओर। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऐसा प्लांटिंग करने के लिए इन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने सोचा, विचार किया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ठीक है, तो ईच सेक्शन ऑफ द क्लास, एक क्लास में एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन भी रहते हैं, तो ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। दैट इज अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, ठीक है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2, ठीक है, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल 12। यानी ऐसा यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि ईच सेक्शन, ठीक है, ईच सेक्शन आपके पास क्लास, जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास है, तो एक क्लास में ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। यानी एक फर्स्ट क्लास एक सेक्शन, सेकेंड क्लास 2 सेक्शन, ठीक है, 2 सेक्शन है,
तो दोनों क्लास क्या करेगा, दो दो ट्री लगाएगा। तीसरा क्लास है तो 3 सेक्शन होंगे और तीनों सेक्शन कैसा लगाएगा, 3 3 3 करके लगाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो। अब देखिए देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यहाँ मेंशन कर चुका है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर चुका आगे कि देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। एक क्लास नंबर 1, अगर क्लास 1 की बात करते हैं 1, तो इसके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है, 3 सेक्शन है। तो हर एक सेक्शन, अगर क्लास 1 की बात करेंगे तो हर एक सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा, प्लांटिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 1 + 1 + 1 3। अगर क्लास 2 की बात करते हैं तो इसके भी पास 3 सेक्शन होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हर एक सेक्शन जितना नंबर ऑफ क्लास है उसके अकॉर्डिंग ही लगाएगा, यानी 2 2 ट्री लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 होगा, ठीक है। नाउ अगर क्लास 3 की बात करते हैं तो यह 3 3 ट्री लगाएगा, यानी 3 × 3 टोटल प्लांट। अगर क्लास 4 की बात करते हैं सो 4 4 लगाएंगे ये लोग, सो 4 × 3 एंड सो ऑन सो। अगर क्लास 12 की बात करते हैं तो 12 12 लगाएगा, इट मीन्स 12 × 3। सो यही टोटल ट्रीज होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है इस टेबल से, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सम इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल ट्रीज। तो अगर 1 है तो 1 × 3 हम कह सकते हैं, 1 × 3 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 3 प्लस डॉट 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 अप टू 12 × 3। हर एक में 3 से मल्टीप्लाइड है, क्या आप 3 को कॉमन ले सकते हैं? तो 1 प्लस यह 2 प्लस यहाँ से 3 प्लस यहाँ से 4 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा 12, इसी का सम है 3 × ये देखिए एपी में है तो एपी में सम कितना हो जाएगा n/2, n कितना होगा 1 2 3 अप टू 12 है तो मतलब 12 n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए a की वैल्यू 1, n d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, n की वैल्यू 12 है तो n/2 2a 2 × a वैल्यू 1 प्लस n-1 12 - 1 × d कॉमन डिफरेंस 1। ये तो 3 मल्टीप्लाइड है इस सेक्शन के लिए, ये 6 टाइम्स 2 × 1 2 प्लस 12 - 1 11 मल्टीप्लाइड 1 11, तो 12 11 + 2 13 6 जा कितना आ जाएगा 13 6 जा 78, इसे 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। सो 8 3 जा 24 2 कैरी 7 3 जा 21 2 23। सो कितना नंबर ऑफ ट्रीज होगा, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर है, ठीक है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर करें। इस तरह से इसे टेबुलेट फॉर्म में लिखने से बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट 17th के बाद नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, अल्टरनेटिवली ए एंड बी, ठीक है। देखिए अगर यह रेफरेंस इसको ले लें तो यह अगर सेंटर ए की बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेमी सर्कल जो ले रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर, यह है रेडियस R1 की वैल्यू कितना है 0.5 सेंटीमीटर। इसका सेंटर कितना है, सेंटर एट ए है, ए सेंटर पर, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना होगा L1, सेमी सर्कल का लेंथ L1 है, ठीक। अब देखिए इसे आप सेंटर माने B को, ठीक है, B को सेंटर मानते हैं और यह पूरा का पूरा रेडियस लेंगे, यह पूरा का पूरा यहां से रेडियस लेंगे, तो इस तरह से सर्कल जो है ना ड्रॉ होगा। यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब यह जो है यह फर्स्ट तो यहां तक हुआ जिसके लिए सेंटर
ए था। अब यह बी के लिए यह वाला आपका पास रेडियस होगा, जिसका रेडियस कितना है, यह 0.5। यहाँ से देखिए, अगर यह पूरा ये वैल्यू और यह वैल्यू, यह 0.5 यह 0.5 मिलकर के कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ ना। तो यह वैल्यू जो बी सेंटर वाला जो सेमी सर्कल हम ड्रॉ किए, इसका रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, जिसका सेंटर कितना है, सेंटर आपका बी होगा। और यह जो है वह L2 हो गया, सेमी सर्कल का लेंथ L1 कितना होगा, देखिए अगर एक सर्कल है उसका रेडियस R है तो लेंथ कितना होगा सेमी सर्कल का, सॉरी सर्कमफेरेंशियल लेंथ 2 पाई R, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, अगर सेमी सर्कल है, हाफ है, तो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइडेड बाय 2, यानी पाई R 2 कैंसिल, पाई R, तो पाई इंटू R1 उसका लेंथ हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ L2 कितना हो जाएगा, पाई इंटू R2। अच्छा, फिर देखिए अगर यहाँ तक आ गया C, अब B को सेंटर नहीं ट्रीट करते हुए A को सेंटर ट्रीट करेंगे, तो यह वैल्यू कितना 0.1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, तो 1 एंड 0.5, सॉरी 0.1 है 0.5, तो 1 एंड 0.5 1.5। अब 1.5 रेडियस का अगर आप रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से सेमी सर्कल होगा, पॉइंट सपोज करते हैं D तक जाएगा, ये आपका L3 हो जाएगा, जिसका सेंटर कहाँ है, A पर। तो R3 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना है, यहाँ से यहाँ 1.5, ये वैल्यू कितना है R3 1.5 सेंटीमीटर। सेंटर कितना होगा, सेंटर एट A, और L3 की वैल्यू, ये जो सेमी सर्कल का लेंथ होगा पाई R3, पाई इंटू R3 की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट R4 कितना होगा, देखिए 0.5 ऐड होते जा रहा है, तो 0.5 जब ऐड होगा तो 2.0 सेंटीमीटर। सेंटर, अब अल्टरनेटिवली सेंटर है, जब A पर था उसके बाद B, फिर A, फिर B आया, L4 की वैल्यू पाई R4। अब इसी तरह से चलता आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि आंसर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच एन स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 तक, यानी R13 कितना हो जाएगा, जो भी होगा उसका वैल्यू, और सेंटर उसका जो भी होगा, है ना, पहला सेंटर है, दूसरा तीसरा पर जाएगा, तो 13 यानी ऑड नंबर, यानी सेंटर A होगा उसका, और L13 की वैल्यू पाई इंटू R13, यानी n नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव सर्कल है सेमी सर्कल, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 13। सबका कह रहा है सम, देखिए कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच एन स्पाइरल, तो लेंथ का मतलब, टोटल लेंथ का मतलब है कि L1 प्लस L2 प्लस L3, तो सम ऑफ दिस 13 सेमी सर्कुलर स्पाइरल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 अप टू L13। नाउ L1 वैल्यू इज पाई इंटू R1, पाई इंटू R1, पाई इंटू R2 अप टू पाई इंटू R13, सी L3 L4 यानी पाई इंटू R3, पाई इंटू R4 plus and so. See, each and every term containing pi. So if I am taking pi is common, then R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus dot 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 up to R13. Put the corresponding value pi. यह है 0.5, यह है 1, 1.5, 2 up to जहाँ पर जाएगा वो टर्म। Now मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे निकालने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो है AP में है, ये सभी AP में है। 0.5, 1, 1.5 मतलब 0.5 का डिफरेंस है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि A सिंस A इज इक्वल टू 0.5, कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 का, N कितना टर्म है 13 टर्म, तो सम कितना हो जाएगा, सम ये तो पाई तो ओवरऑल मल्टीप्लाइड है, N बाय 2, N 13 है, 13 बाय 2 टाइम्स 2A, 2 इंटू A वैल्यू 0.5 प्लस N माइनस 1, 13 माइनस 1 टाइम्स D, कॉमन डिफरेंस 0.5 का। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू आपसे बोला जा रहा है 22/7 लेने के लिए, 22/7 ले लीजिए, और ये मल्टीप्लाइड है 13/2 के साथ, और यहाँ से 0.52 मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है 1 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 12 तो 6 आ जाएगा इसका वैल्यू।
यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 13/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना है 7 है, 7 से 7 कैंसल आउट, 2 से 11, 11 7 जा 143। सिंस ये लेंथ है, स्पाइरल लेंथ है, वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है रेडियस, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? मैं इसे बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको आपके सामने में रखा हूं, ठीक है। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वंस अगेन यू कमेंट हियर। 19th क्वेश्चन सेज 200 लॉग्स आर स्टैक वन ओवर अनदर रखा गया है इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। बॉटम रो है, अगर बॉटम रो है तो उसमें 20 लॉग्स रखा गया है, ठीक है। 19 इन द नेक्स्ट रो, इससे ऊपर में यानी रो 1 की बात करते हैं तो रो 2 जो होगा इसमें 19 लॉग्स रखा गया है। देखिए जैसे ये आपका लॉग्स हैं, लकड़ी का कटा हुआ पार्ट, तो यह जो 2 लॉग है इसके ऊपर में रखेगा दूसरा सीरीज वाला इस तरह से, और इसके बगल में ये रखेगा, इसके बगल में ये रखेगा, तो टोटल 20 है नीचे वाला लॉग्स। नीचे वाला कितना है, टोटल 20 लॉग्स है। ऊपर जस्ट इसके ऊपर में कितना है, 19 है। इसके ऊपर में जो रखेगा वह 18 होगा। यह 20 है, यह 19 है, यह 18 है नंबर में। इसी तरह से आपका लॉग्स का अरेंजमेंट है। कितने टोटल लॉग्स हैं, 200 है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक। 19 इन द नेक्स्ट, 18 इन द नेक्स्ट, नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, ठीक है। फिगर में आपका दिया हुआ भी है और मैं यहां पर भी दिखा चुका हूं। कह रहा है इन हाउ मेनी रोज, कितना रोज होगा जिसमें 200 लॉग्स प्लेस्ड होगा, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सबसे जो टॉप रो होगा, मान लेते हैं कि nth रो है, इसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितना है, नंबर ऑफ लॉग्स कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बॉटम मोस्ट में 20, उसके बाद सेकंड बॉटम 19, थर्ड रो 18, फोर्थ रो आपके पास 18 एंड सो ऑन सो। देखिए तो फर्स्ट अगर आप देखा जाए नंबर में तो 20, 19, 18, 17 इसका जाएगा। नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स तो होगा नहीं, 0 नंबर ऑफ लॉग्स हो सकता है कि 200 ओवरऑल जो है ना टोटल आ चुका है। तो कभी भी इसकी वैल्यू जो आपके पास समन यानी टोटल लॉग्स दिया हुआ है 200, तो टोटल लॉग्स जो है 200 से एक्सीड नहीं करना चाहिए और 200 का 200 आपके पास होना चाहिए। तो ए फर्स्ट टर्म 20 और कॉमन डिफरेंस कितना का है, देखिए यहाँ पर घटते जा रहे नंबर, तो -1 से लेंगे। नंबर ऑफ रोज आपके पास फाइंड करना है, सम आपके पास दिया हुआ है 200। सो यूजिंग फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म इज 200 इज इक्वल टू n हमको फाइंड करना है 2 इंटू a वैल्यू फर्स्ट इज 20 प्लस n-1 टाइम्स d इज -1। 2 ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट हैंड साइड तो 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 20 40 हो जाएगा प्लस माइनस n इंटू -1 माइनस n एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1। सो 40 प्लस 1 41 माइनस n टाइम्स n इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 41 इंटू n 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ट्रांसपोज कर लीजिए सबको लेफ्ट हैंड साइड, तो n स्क्वायर प्लस में -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अगर 16 एंड 25 का आप कम्बिनेशन लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर -16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0, और n इंटू n-16 माइनस 25 टाइम्स n-16 इक्वल टू 0। सी द फैक्टर n-16 इंटू n-25 इक्वल टू 0। सो यहाँ से n की वैल्यू कितना निकला 16 और
n की वैल्यू कितना निकलेगा 25, यहां से n की वैल्यू 25, यहां से n की वैल्यू 16। नाउ अगर n की वैल्यू 16 है, इफ n इक्वल्स टू 16, देयरफॉर 16th रो में कितना नंबर ऑफ लॉग होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी, वैल्यू माइनस 1, 20 और प्लस इंटू माइनस माइनस 15, दैट इज 5 लॉग्स। इफ n इक्वल्स टू 25, देयरफॉर a25 मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो, कितना होगा a प्लस n माइनस 1, 25 माइनस 1 24 डी। a वैल्यू इज 20 प्लस 24 टाइम्स माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है, सो 20 माइनस 25 माइनस 4। क्या नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो सकता है? नो, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयरफॉर hence the 200 logs are placed in 16 rows and कितने नंबर ऑफ लॉग टॉप पर रहेंगे 16 पर 5 लॉग्स, एंड 5 लॉग्स आर इन टॉप रोज। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। सी माय डियर स्टूडेंट्स, 20th क्वेश्चन कि बकेट है यहां पर और बकेट से 5 मीटर का डिस्टेंस है और यहां पर एक प्लांट होगा, फिर उसके बाद 3 मीटर का डिस्टेंस पर एक अलग प्लांट, फिर 3 मीटर का डिस्टेंस पर अलग, एंड सो एंड सो। इन पोटैटो रेस, अच्छा पोटैटो रेस है, अच्छा पोटैटो रखा हुआ, सॉरी पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो इज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, देयर आर 10 पोटैटोज है, यहाँ से यहाँ, ये पहला पोटैटो, ये दूसरा पोटैटो, इस तरह से कितने पोटैटोज हैं? टोटल 10 पोटैटोज हैं, पोटैटोज है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि potatoes, there are 10 potatoes. Now a competitor starts from the bucket, यहाँ बकेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बकेट से वह स्टार्ट होगा फ्रॉम द बकेट, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, पहला पोटैटो पिकअप करेगा और उसके बाद बकेट की ओर भागेगा, ठीक, बकेट में रखेगा, फिर दूसरा पोटैटो यहाँ पर है, तो देखिए पहला पोटैटो को रखने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 जाएगा और फिर लेकर के आएगा, तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस दूसरा पोटैटो के लिए देखिए 5 प्लस 3 है, यानी 5 3 8, 8 जाने और 8 उधर से आने में, तो 8 गुना 2। तीसरा पोटैटो के लिए 5 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 5 11, और जाने में 11 और आने में 11, तो 11 इंटू 2 प्लस फोर्थ वाला भी 3 मीटर पर, तो 3 3 6 3 9 5 14 इंटू 2 प्लस एंड सो ऑन सो, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वह यही कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर, ठीक। देखिए तो सम इज इक्वल टू, अब देखिए सब में क्या है, 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 2। यह जो पहला पोटैटो को लेने के बाद, पहला पोटैटो तो यहीं से पिकअप कर लिया ना, ये पहला पोटैटो के लिए, दूसरा पोटैटो तीसरा के लिए, इसका मतलब 10th पोटैटो, तो n कितना है इसमें 10 हो गया। यहाँ से 2 अगर आप ओवरऑल ले लेंगे तो 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस एंड सो अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स होना चाहिए, ठीक। 10th नहीं है, 10 टर्म्स, 1 2 3 4 इस तरह से। सो 2 इंटू सी दीज ऑल आर इन AP है, 5 प्लस 3 करेंगे, 8 प्लस 3 करेंगे, 11 प्लस 3 तो आ जाएगा। फर्स्ट टर्म यानी n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो n अपॉन 2 2a, 2 इंटू a 5 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस 3 का, 2 से 2 कैंसल आउट, ये हो गया 10, 2 5 जा 10 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3 27, तो 27 37 मल्टीप्लाइड बाय 0 370 370 मीटर वह क्या करेगा,
कंपटीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यही आपका आंसर हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड 5.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 विच इज ऑप्शनल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड को ग्रोथ करने वाला है और बेहतरीन ढंग से हम जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप केवल मुझे साथ दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद नहीं कर रहे तो उसका क्या रीजन है, थोड़ा ये भी आप हमको बता देंगे ताकि मोटिवेट हो सके। मैं अपने वीडियो की क्वालिटी में या वीडियो के जो है वे ऑफ टीचिंग में हम जो है चेंज कर सकें, रिफॉर्म हम कर सकें। लाइक शेयर हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।